श्री राम कृष्ण परमहंस के वचनामृत। जो राम जो कृष्ण वही अब राम कृष्ण। ईश्वर जब मनुष्य देह धारण करके इस संसार में आते हैं तब उन्हें मनुष्य के समान ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। उन्हें मनुष्य के समान ही परिश्रम और प्रयत्न करना पड़ता है तथा सभी विषयों में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है। आचार्यों को सभी अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त करना होता है। स्थूल भाव से समाधि दो प्रकार की होती है। ज्ञान मार्ग से विचार करते करते अहंकार का नाश हो जाने पर समाधि होती है, उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। भक्ति मार्ग की समाधि को भाव समाधि कहते हैं। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति दोनों एक ही है। रानी रासमणि जगदम्बा की अष्ट नाविकाओं में से एक थी। हृदय राम न होता तो साधना काल में यह शरीर न टिकता। उसकी सेवा मैं कभी नहीं भूल सकता। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर लाभ नहीं हो सकता। अत्यंत व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारो, फिर देखो वह कैसे प्रकट नहीं होते। पानी में डुबा दिए जाने पर ऊपर आने के लिए जैसे प्राण व्याकुल हो उठते हैं, उसी प्रकार यदि ईश्वर दर्शन के लिए हो जाएं तो तभी उनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। सती का पति के प्रेम, माता का बालक के प्रति प्रेम और विषयी मनुष्य के विषय के प्रति प्रेम, इन तीनों प्रेम को एकत्रित करके ईश्वर की ओर लगा देने से उनका दर्शन हो सकता है। जितने मत है उतने ही मार्ग है, उन पर निष्ठा रखनी चाहिए। दूसरे के मत की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। हम ईश्वर को साक्षात देख सकते हैं। जिस प्रकार मित्रों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, उससे भी स्पष्ट रूप से ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं। जिस समय ईश्वरीय प्रेम की प्रचंड तरंगे के बिना किसी निमित्त मनुष्य के मन में उठने लगती है, उस समय उन्हें हजार प्रयत्न करने पर भी पीछे नहीं हटा सकते। सिद्धियाँ परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग में बड़ी विद्या है। विवेक और वैराग्य के बिना ज्ञान शास्त्र व्यर्थ है। जिसके हृदय में भक्ति भाव रहता है, वह यदि तीर्थ यात्रा करने जाता है तो उसका भाव और अधिक बढ़ जाता है। जिसके हृदय में भक्ति भाव है ही नहीं, उसे तीर्थ यात्रा का कोई लाभ नहीं होता। देव स्थान और तीर्थ के दर्शन करने के पश्चात उन्हीं भावों का बार बार भजन करना और पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। वही पुरुष डुबकी लगाकर इधर से बाहर निकला तो कृष्ण हो गया, उधर से निकला तो ईसा हो गया। सिखों के 10 गुरु राजा जनक के अवतार हैं। भगवान सब मनुष्यों में हैं, परंतु सब मनुष्य भगवान में नहीं हैं। यही कारण है कि वे कष्ट भोगते हैं। यदि तुम भगवान को ढूंढते हो तो मनुष्य में ढूंढो। पदार्थों की अपेक्षा मनुष्य के अंदर ही देवत्व का सबसे अधिक निवास है। दोस्तों, तो ये था स्वामी श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज का वचनामृत। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय गुरु महाराज।